हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल व फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो फिनोल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होता है, इसका कारण है क्या है। तो हम जानते हैं कि फिनोल है, फिनोल में भी अनुनाद पाया जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी अनुनाद पाया जाता है। फिनोल भी अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है। इसके अलावा फिनोल में से H+ आयन जाने के बाद में फिनोक्साइड आयन बनता है और उसमें भी अनुनाद पाया जाता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से H+ आयन जाने के बाद में यानी प्रोटॉन निष्कासित होने के बाद में कार्बोक्सिलेट आयन पाया जाता है, उसमें भी क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। लेकिन अब फिनोक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट आयन है, इन दोनों की अनुनादी संरचनाओं में जो स्टेबल होता है, जो स्थायी होता है, वह ज़्यादा अम्लीय होगा। तो फिनोक्साइड आयन की जब अनुनादी संरचना देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव है, आवेश का जो विस्थानीकरण हो रहा है वो एक तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर और एक कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर होता है। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की हम बात करते हैं तो उसमें जो आवेश का विस्थानीकरण होता है वो दोनों अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर ही होता है, अर्थात नेगेटिव है, उसका विस्थानीकरण है दोनों अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर ही होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि कार्बोक्सिलेट आयन है वो फिनोक्साइड आयन की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। तो देखते हैं फिनोल में से H+ आयन जाने के बाद में ये हमारे पास फिनोल है, इसमें से प्रोटॉन निष्कासित कर दें हम H+, तो बनता है फिनोक्साइड आयन। हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन, तो H+ फिनोल में से H+ निष्कासित होने के बाद में बनता है फिनोक्साइड आयन। कि O और H के बीच की जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, जिससे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया, इससे इस पे क्या गया, माइनस, से बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। अब जो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना देखते हैं ये फिनोक्साइड आयन है, इसकी अनुनादी संरचना देखते हैं अपन। तो क्या होता है इसमें, यहां वाली इलेक्ट्रॉन अगर यहां जाए, यहां शिफ्ट हो जाए, यहां चले जाए, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया। जैसे डबल बॉन्ड बनने से इस कार्बन की वैलेंसी जाता है, ये बॉन्ड कहाँ चला गया, आगे इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो देखो अब अनुनादी संरचना कैसी बनी, यहां तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये नेगेटिव चार्ज हट गया इसका और 2 लोन पेयर रह गए, पहले 3 लोन पेयर थे, और यहां क्या गया, माइनस, क्योंकि यहां क्या गया, इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आप लोन पेयर भी दिखा सकते हैं साथ में, इसमें नहीं भी दिखाओ तब चलेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ गए, इस कार्बन के पास यहाँ आ गए। ठीक है, फिर आगे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाए, तो ये इस कार्बन की संयोजकता ज़्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ चले जाएंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, इस कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी ज़्यादा होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर देगा, आगे इस कार्बन पे कर देगा। अब अनुनादी संरचना बन गई ऐसी, इन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड यहाँ बनाया और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ क्या कर दो, लोन पेयर, और यहाँ ऐसा कैसा बॉन्ड है ही पहले से। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये वाले लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, तो इस कार्बन की संयोजकता क्या होगी, ये यहाँ ज़्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। अब कैसे बनेगी अनुनादी संरचना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर, इस बार यानी माइनस यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ ही है, और इन लोन पेयर ने, इलेक्ट्रॉन ने डबल बॉन्ड कहाँ बनाया, यहाँ बनाया, और यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गए। और अगले स्टेप में क्या होगा,
ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। अब अनुनादी संरचना कैसी बन गई, ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड है, ये रहा, ये डबल बॉन्ड है, ये भी रहा। इन इलेक्ट्रॉन ने डबल बॉन्ड कहाँ बनाया, यहाँ बनाया। जैसे यहाँ बनाया, इस कार्बन की संयोजकता ज़्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, तो वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन। 2 लोन पेयर तो थे, 1 लोन पेयर होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी कहाँ गए, ऑक्सीजन परमाणु पर आ गए। तो इस प्रकार है, यह है फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। और इन अनुनादी संरचनाओं को जब भी देखते हैं हम, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो नेगेटिव चार्ज है, जो ऋणावेशी चार्ज है, वो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु और कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु यानी बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु पर विस्थानीकृत हो रहा है। जबकि हम कार्बोक्सिलेट ऋणायन की हम बात करते हैं, तो उसके अनुनादी संरचना में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर विस्थानीकृत होता रहता है। देखो कैसे, हमने पिछले वीडियो में देखा कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे इस ऑक्सीजन को, ठीक है, तो यहां क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, 2 लोन पेयर तो थे इसके पास, और ये बंद का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ गए, ऑक्सीजन की तरफ ही आ गए। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट ऋणायन। अब इसके अनुनादी संरचना देखते हैं, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं R, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लोन पे दिखाओ तो दिखा दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएंगे इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ से इस कार्बन की संयोजकता वैलेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इन बॉन्ड को तोड़ करके, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ भेज देगा। तो यहाँ बन जाएगा अनुनादी संरचना R, फिर सिंगल बॉन्ड O, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, इसमें नेगेटिव चार्ज। तो पहले नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन एटम पे था, अब नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया, इस ऊपर वाले ऑक्सीजन पर आ गया। तो कार्बोक्सिलेट ऋणायन है, उसकी अनुनादी संरचना से स्पष्ट होता है कि पहले इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, इसकी संयोजकता कार्बन की जगह ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ गया, तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इससे पता चलता है कार्बोक्सिलेट ऋणायन की अनुनादी संरचना से कि इसमें जो आवेश का विस्थानीकरण हो रहा है वो दोनों अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर ही हो रहा है। जबकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना हम देखते हैं, तो उसमें जो आवेश का विस्थानीकरण हो रहा है वो एक तो हो रहा है अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु, और दूसरे कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर नेगेटिव है, ऋणावेश का विस्थानीकरण हो रहा है, जो कि क्या है, कम स्टेबल है। क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है, इसलिए उस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा समय तक सहन नहीं कर सकते। अतः हम कह सकते हैं कि फिनोल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो ज़्यादा अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल से बने कार्बोक्सिलेट ऋणायन की अनुनादी संरचना है फिनोल से बने फिनोक्साइड आयन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होती है। ओके स्टूडेंट, ये था कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना।